में राम कृपा है, जीवन में किसी सच्चे संत का होना, किसी सच्चे सदगुरु का होना और गुरु कृपा होना राम कृपा है। मुझे नहीं लगता दुनिया में रावण जितनी चीजें किसी के पास होंगी, उपलब्धियां। सोने के नगर का मालिक, अमर, किसी के मारे मरे नहीं, विद्वान, ग्रंथों का, पुराणों का, शास्त्रों का ज्ञाता, 10 सिर 20 हाथ, देवताओं को जीतने वाली संतान है, और तो और स्वयं भगवान भी उसके पास है। देखो रावण का क्या हुआ। और उसका भाई विभीषण, कुछ नहीं है उसके पास, न 10 सिर न 20 हाथ, न सोने की लंका, न बल, न पुत्र। लेकिन विभीषण के जीवन में एक कीमती चीज है, धर्म। तो रावण के पास धर्म नहीं है, विभीषण के पास धर्म कहां से आया? जिसके पास गुरु है उसके पास धर्म है ही है। और आप देख लो रावण का क्या हुआ, विभीषण का क्या हुआ। एक जगह नहीं, अनेक जगह। पिता और पुत्र, हिरण्याकश्यप पिता है, प्रहलाद पुत्र है। न मरने का वरदान, कभी न मरे, न सुबह न दिन में, न रात में, न ऊपर न नीचे, ऐसे ब्रह्मा के वरदान। त्रिलोकी का राजा, अपरिमित बल, सभी देवता बंधक, सब कुछ है। प्रहलाद के पास कुछ नहीं है, केवल गुरु कृपा और धर्म है प्रहलाद के पास। तो वास्तव में जो राम कृपा है वो संत का मिलना, गुरु का मिलना और उनकी कृपा प्राप्त करना। गुरु का अर्थ ही है धर्म, और जिसके जीवन में धर्म नहीं वो गुरु नहीं। तो श्रद्धा इसलिए हो कि मैं बोलते हुए भी भयभीत हो जाऊं। श्रद्धा गुरु के लिए आवश्यक नहीं है, श्रद्धा शिष्य के लिए आवश्यक है। क्योंकि जब श्रद्धा होती है तो मैं भयभीत होता हूं, मेरे मुख से गलत शब्द न निकल जाए, मैं गुरुदेव को क्या मुंह दिखाऊंगा। ईश्वर तुम्हें भाग्य में लिखा हुआ दे सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे जैसे कर्म होंगे उन कर्मों से बनेगा भाग्य, और जो भाग्य में लिखा है ईश्वर वही देंगे। अगर भाग्य में दुख लिखे हैं तो दुख मिलेंगे, सुख लिखा है तो सुख। ईश्वर बदल नहीं सकते इसे। लेकिन परमात्मा ने गुरु ऐसा बनाया, संत ऐसा बनाया कि तुम्हारे भाग्य को बदल सकता है वो। अब आप पूछेंगे कैसे? अरे कैसे क्या? तुम्हारे कर्म को बदल देगा तो भाग्य तुम्हारा अपने आप बदल जाएगा। कर्मों को बदलने की, कर्मों को पवित्र करने की कला है गुरुदेव के पास। इसलिए मेरा मन स्थिर हो जाए, इसलिए मेरा चित्त स्थिर हो जाए, इसलिए मेरा ध्यान एक जगह टिक जाए। मुझे अनुभव हो गया है संसार का, सब कुछ होते हुए भी मैं असमर्थ हूं। ऐसा बोध अर्जुन को हुआ। काश
ऐसा बोध हम सबको हो। और जब मेरा मन स्थिर हो जाए, मेरी दृढ़ निष्ठा पैदा हो जाए गुरुदेव के चरणों में, मेरी दृढ़ श्रद्धा पैदा हो जाए, मेरे अंतःकरण का समर्पण पैदा हो जाए, तो फिर शिव की बात, फिर भगवती के अनुभव, फिर ब्राह्मणों के लिखे ग्रंथ झूठे नहीं हो सकते। इनमें कुछ ना कुछ सत्य अवश्य होगा। मेरा अविवेक मिट जाए और मेरा विवेक जग जाए, क्योंकि श्रद्धा के बिना भय पैदा नहीं होगा और भय के बिना हमारे कर्म नहीं बदलेंगे। मेरे मन में ईर्ष्या पैदा हुई किसी के प्रति, श्रद्धा नहीं थी, गुरुदेव समझा रहे थे, हम सुन रहे थे, हम बराबर किसी से ईर्ष्या कर रहे थे, मेरे कितने कर्म निर्मित हो गए और मैंने उन्हें दुखों के रूप में भोगा। श्रद्धा होती तो गुरुदेव जो समझा रहे थे मैं समझ जाता, मेरे मन में भय पैदा हो जाता, मैं आज के बाद ईर्ष्या नहीं करूँगा। ईर्ष्या करने से कर्म बिगड़ जाते हैं और कर्मों का फल मुझे भोगना पड़ता है। इसलिए श्रद्धा जरूरी है। संशय रहित ही मनुष्य ज्ञान का अधिकारी है। संदेह युक्त, अविश्वास युक्त, अश्रद्धा युक्त मनुष्य को कितना भी दो टिकेगा ही नहीं। दिया तो दुर्योधन को भी था, क्या ज्ञान ले पाया? दिया तो शिव ने सती को भी था, क्या सती ज्ञान ले पाई? समझाया तो राम जी ने रावण को भी था, क्या समझ में आया? समझाया तो भगवान ने कृष्ण को, कंस को भी था, क्या समझ में आया? नहीं। फिर अकेले अर्जुन क्यों ले पाए? क्योंकि वास्तव में अकेले अर्जुन के ही हृदय में श्रद्धा थी। फिर अकेली शिव से भगवती क्यों ले पाई? क्योंकि अकेली भगवती के ही हृदय में श्रद्धा थी। राम जी के चरणों में बैठ के हनुमान क्यों ले पाए? क्योंकि हनुमान के ही हृदय में श्रद्धा थी। ज्ञान टिकेगा ही उसके हृदय में, अविवेक मिटेंगे ही उसके, कर्म पवित्र और शुद्ध होंगे ही इसके, जिसके हृदय में श्रद्धा हो। तो मेरी पूर्ण निष्ठा, मेरा पूर्ण प्रेम, मेरी पूर्ण श्रद्धा मेरे गुरुदेव के चरणों में हो। इस जन्म की अंतिम सांस तक तो हो, मेरे जितने जन्म हों उस हर जन्म में मेरी प्रत्येक सांस में मेरे गुरुदेव के प्रति मेरी पूर्ण श्रद्धा हो, ताकि मैं इस काल के चक्र से, इस माया के चक्र से, इन मन के विकारों से मुक्त हो सकूं। आज के लिए इतना ही, कल पुनः मिलेंगे। आप सभी को प्रणाम। ओम हरि शरणम, ओम हरि शरणम, ओम हरि शरणम।